रेस्पेक्टेड भारत, नमस्कार। बात करेंगे मोहित बेनीवाल जी से। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इतना भरोसा किया है कि दूसरी बार आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं और योगी सरकार में एमएलसी हैं और आप क्षेत्रीय प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन खुशियों को कैसे देखते हैं और कितना सेटिस्फाई है दूसरी बार आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं? ये तो सतत प्रक्रिया है संगठन की कि हर 3 साल में संगठन का विस्तार होता है, पुनः बनता है और पार्टी ने लगातार काम दिया है। और भाजपा में एक कार्यकर्ता के नाते दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन हम सब लोग एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। सर, आप युवा नेता के साथ साथ अनुभवी नेता भी है। 2027 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और आप गृह मंत्री अमित शाह जी के दिल में बसे हुए युवा नेता हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव हम सब लोगों के लिए पुराने जब 2017 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग एक चुनौती के रूप में हम लोगों ने उसको लिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से देश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया और आज उत्तर प्रदेश अब चुनाव में जाएगा 2027 के, लेकिन उससे पहले ही इसका पायलट देश ने देखा है। हरियाणा में चुनाव हुआ, लोगों को लगता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ पर एक प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनी। मैं भी प्रभारी के नाते, जनपद में संगठन के काम के नाते, कार्यकर्ता के नाते काम देख रहा था। दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली में भी केजरीवाल के नीतियों के खिलाफ मतदान हुआ और मतदाताओं ने भाजपा को चुना। बिहार के अंदर आपने देखा किस प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनी और देश को मजबूती देने का काम बिहार वासियों ने किया। महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने, गरीबों ने, सब लोगों ने मतदान किया। और सबसे बड़ा बदलाव देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंगाल के अंदर आज प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनी। ऐसा प्रदेश जो जाना जाता था लेफ्टिस्ट के लिए, जो वहाँ की विचारधारा बिल्कुल भिन्न थी और घुसपैठियों ने वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया लगातार दशकों तक, और विपक्षी दलों ने घुसपैठियों के सारे अपने वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। लेकिन जनता ने निर्णय किया कि राष्ट्र प्रथम है, जैसे पार्टी का स्लोगन है हमारा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। उसी प्रकार से बंगाल के अंदर एक प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनना, वो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्रवादी विचार को ताकत मिलने का एक काम हो। तो सर, जिस तरीके से आप बोले कि उस दौर जमाने में भी कांग्रेसी बोल रहे थे, अभी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव है, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, तमाम लीडर्स अगर एक मंच पे आ गए, क्या घेर पाएंगे भाजपा योगी जी को 27 में? अब बंगाल के चुनाव में अखिलेश जी गए, उन्होंने पूरी कोशिश की। वहाँ उन्होंने टीएमसी के नेता के साथ मिलकर के प्रयास किया कि लोगों को भ्रमित कर सकें जी। मेरा प्रश्न उनके लिए ये है कि उनको पूछना चाहिए कि वो घुसपैठियों के साथ थे क्या, कि देश के साथ हैं या घुसपैठियों के साथ हैं। अगर वो घुसपैठियों के साथ है तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में उनका जो हाल होगा वो पता लगेगा। जो सीटें उनके पास हैं वो भी उनके हाथ से निकलेंगी। अच्छा, मोहित बेनीवाल जी, आप जैसे पंडित निधि शर्मा ने कहा, एमडी ने, कि आप गृह मंत्री अमित शाह के दिल में बसते हैं। चर्चाएं तो बहुत रहती हैं, आपका रिश्ता किस तरह का है, किस तरह की कनेक्टिविटी है भाजपा से आपकी? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते मैंने काम करना प्रारंभ किया, युवा मोर्चा में किया, मेन टीम में आया, क्षेत्र का महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा। पार्टी ने प्रदेश में जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग काम करते हैं। हमारे दल जो है वो विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा दल है और यहाँ पर एक आम परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता भी वो क्षेत्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है जी। और मोदी जी का उदाहरण तो सबसे बड़ा उदाहरण है जी। कि एक गरीब परिवार में पैदा होकर के और चाय बेचने वाले परिवार, उस परिवार में उन्होंने चाय बेची और आज वो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश का गौरव बने हैं। तो हमारे दल में स्नेह प्यार सब कार्यकर्ताओं के बीच से होते हुए सब लोग काम करते हैं जी। सर, आप जाट समाज से आते हैं। जाट समाज के नेताओं के ऊपर भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरी केंद्र सरकार को जाट चला रही है। ऐसा नहीं है। सरकार में हम लोग जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं जी। अब अखिलेश जी और कांग्रेस, राहुल, ये लोग हम लोग चर्चा को हमेशा राजनीति की चर्चा को जाति की आप पर लेकर जाने का प्रयास करते हैं और यही उन्होंने हर एक सब चुनावों में ऐसा किया। हरियाणा में वही किया, दिल्ली में वही किया, बंगाल में भी उस तरह का प्रयास किया गया और अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूप उन्होंने लेकर के पीडीए की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखें, हाल ही में आपने देखा प्रदेश संगठन का हमारा हुआ, प्रदेश संगठन की टीम बनी, उसमें सभी जातियों का समायोजन हुआ है और सरकार के अंदर भी हर निर्णय में, हमारी सरकार में हम लोग सरकार के अंदर भी हम सभी जातियों को साथ लेकर के चलते हैं और हमारा सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन और सरकार में भी निर्णय भी हमारे सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी होते हैं। गरीब व्यक्ति के लिए काम करते हैं, हम अंत्योदय विचार पर काम करते हैं, हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं। सर, जैसे एक भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा कि जो मंशा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उस पर काम हो रहा है?
अब मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। मैं लखनऊ से लौट रहा था। जी तो पहले जब हम लखनऊ से इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जाते थे और ये चर्चा भी होती थी कि कहाँ से हैं, कोई हरियाणा के नज़दीक के ज़िलों से हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, वहाँ से चलते थे, सोचते थे कि रात को चलने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता था लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था। अब हम जब वहाँ से चलते हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप पुराने एक एक्सप्रेस वे आपका आगरा होते हुए जाता है, दूसरा एक्सप्रेस वे अब गंगा एक्सप्रेस वे बन गया। अब पहले सड़कें नहीं होती थी, अब सड़कों के भी, हाईवेज़ के भी विकल्प बने हैं। अब जिस एरिया में आप बैठे हैं, मुजफ्फरनगर में, शामली जनपद में, सहारनपुर में, आप देखें 8-10 हाईवेज इस क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं। एयरपोर्ट आपके 1.5 घंटे की दूरी पर किसी तरफ चले जाए, आप देहरादून जाओ, जेवर जाओ, दिल्ली जाओ, चारों तरफ आपके एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर बना है और किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद अपनी शिक्षा और अन्य चीज़ें हैं जिस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आखिरी सवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद जनता को कोई मैसेज संदेश है आपका? जनता हमारे साथ है, उनका स्नेह प्यार बना रहे और 2017 में, 22 में, 24 में, 19 में, 14 में उन्होंने लगातार हमें प्यार दिया। उनके प्यार की हमेशा आवश्यकता रहती है और वो इसी प्रकार प्यार बना के रखें। धन्यवाद। भारी भीड़ के बाद मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष और योगी सरकार में एमएलसी आदरणीय मोहित बेनीवाल से हमारी बातचीत होती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।